ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। कल क्या होगा? जी हां, आज ही शेयर बाजार हो गया क्रैश। और क्या ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा देंगे? आपको याद होगा जब वहां के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं टैरिफ लगाने वाला हूं, लेकिन ये 1 तारीख से नहीं 2 तारीख से होगा, क्योंकि 1 तारीख को अगर कहा गया तो लोगों को लगेगा कि ये मजाक है, लेकिन आई एम वेरी सीरियस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल 2 अप्रैल को दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकते हैं। और इसके लिए यह भी माना जा रहा है कि इसके चलते भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार डरे हुए। ट्रंप इस दिन को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस भी बता रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में काफी उछाल आया है। शेयर बाजार के लिए भी ये एक नेगेटिव खबर रही। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस 1.51% बढ़ा और $74.74 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे भारत के इंपोर्ट बिल को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई। वहीं ट्रंप ने रूस से तेल खरीदारों को चेतावनी दे डाली है। खबर यह भी आई कि ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स जो है उसने अमेरिका में मंदी आने की संभावना को बढ़ा दिया है और इसे 35% तक कर दिया है। पहले ब्रोकरेज ने मंदी आने का अनुमान जो लगाया था वो 20% के आसपास लगाया था। ऐसे में मार्केट में जोखिम और बढ़ गया है और निवेशक काफी डरे हुए, घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि कल क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत 2 अप्रैल की समय सीमा से ठीक पहले अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में काफी कमी करने के लिए तैयार हो गया है, जिसे उन्होंने अमेरिकी व्यापार के लिए मुक्ति दिवस बता दिया। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब ट्रंप भारत समेत अन्य देशों से आयात पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसा तुम करोगे वैसा ही हम करेंगे, जितना तुम टैक्स लगाओगे उतना ही हम भी लगाएंगे, इसको लगाने की तैयारी वो कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनमें से बहुत से देश अपने शुल्क हटा देंगे क्योंकि वे अमेरिका के साथ अन्यायपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ को लेकर कहा कि यूरोपीय संघ ने पहले ही अपने टैरिफ को घटा दिया है और इसे 2.5% कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कुछ समय पहले सुना कि भारत भी अपने टैरिफ में काफी कमी करने जा रहा है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी या पुष्टि तो नहीं की, लेकिन फिर भी ट्रंप ने यह कहा कि अगर भारत कटौती करता है तो अमेरिका भी टैरिफ में कटौती करेगा। 2 अप्रैल को टैरिफ को लेकर क्या होगा यह तो तभी पता चलना है, लेकिन उससे पहले बाजार का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा और भारतीय बाजार भी टूटा है। भारतीय बाजार में इतनी बड़ी गिरावट टैरिफ लगने से पहले आई है। अगर बुधवार 2 अप्रैल को टैरिफ लागू हो जाता है तो फिर शेयर बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन भारत को अमेरिका की तरफ से राहत दी जाती है तो बाजार के लिए भी यह राहत की खबर होगी। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ योजना का अनावरण करेंगे। दूसरी तरफ यह भी खबर है कि जिन देशों पर टैरिफ लागू होना है उनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाते हैं अमेरिका भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। हाल में ट्रंप ने कहा कि हम सभी देशों से शुरुआत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। प्रभावित देशों की संख्या पर कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि टैरिफ का पहला लक्ष्य उन देशों का समूह होगा जिनका अमेरिका से व्यापारिक घाटा काफी ज्यादा है। और अगर घाटे की बात करें तो सबसे ज्यादा घाटा अमेरिका को मैक्सिको और कनाडा के साथ झेलना पड़ता है और इसीलिए कनाडा में यह राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। भारत का अमेरिका को निर्यात 30 क्षेत्रों में होता है। इनमें से 6 कृषि क्षेत्र हैं, 24 औद्योगिक क्षेत्र हैं और हर किसी को अलग अलग टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ अंतर 10.90% है। आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि 2024 में फाइनल गुड्स में भारत का अमेरिका के साथ कुल ट्रेड सरप्लस $45.7 अरब था। आपको बताएं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा। 2023-24 के वित्तीय वर्ष के आंकड़े ये बताते हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $190.1 अरब तक पहुंचा, जिसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं। इसमें भारत का अमेरिका को निर्यात करीब $66 अरब और अमेरिका से आयात लगभग $23 अरब रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस जो है लगभग $45 अरब के आसपास रहा है। यह व्यापार अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, गुड्स और ऊर्जा उत्पाद जैसे कि तेल और गैस में फैला हुआ है। दोनों देशों ने 2030 तक इस व्यापार को $500 अरब तक ले जाने की महत्वाकांक्षी टारगेट रख रखा है।
सवाल यह है कि भारत फिर कर क्या रहा है। तो भारत अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। हाल ही में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मंडल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल 5 दिनी भारत की यात्रा पर आया था। इससे पहले भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो हैं, उन्होंने भी अमेरिका का दौरा किया था। इस दौरान इस समझौते पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि भारत की तरफ से टैरिफ घटाया भी जा सकता है, लेकिन अभी इसकी कहीं भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। धन्यवाद।